मैं प्रियाराज राव, देख रहे एक न्यूज 24। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने करहल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अब मैं दिल्ली में जाकर के केंद्र की राजनीति करूंगा, उसी बीच उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के काफी जम करके खुशी व्यतीत किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को लेकर के रोजगार का फैसला किया है, उन्होंने बहाली को लेकर के जो फैसला किया है वो काफी सराहनीय है। एक राजनेता का धर्म होता है कि अपने जनता के बारे में सोचे और अपने युवा वर्ग के बारे में सोचे। तो आइए आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं यूपी विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पद पर भी जल्द किसी अन्य बड़े नेता की नियुक्ति की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में तारीख बदलती है, केवल बाकी सब वैसा ही लग रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष ने आगे की रणनीति की बात की। उन्होंने कहा कि जैसे अब तक सदन चलते आया है, आगे भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। जनता और संविधान के मुद्दे पर हम सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे सदन चलेगा, जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। हमारी बहुत दिनों बाद ऐतिहासिक जीत हुई है और हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। अब देश में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार द्वारा यूपी में वैकेंसी निकालने की बात पर सपा अध्यक्ष ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है कि कुछ काम जनता के लिए किया जा रहा है। आशा है कुछ दिनों में अग्निवीर पर विचार होगा। वहीं मुस्लिमों को पद देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसको क्या दिया गया है, पद ये सवाल नहीं है, जिसको मिला है वो क्या है। अखिलेश यादव ने इस दौरान मणिपुर के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि वहां की जनता के अधिकारों को और अधिकार के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जिसके बाद अब उन्होंने राज्य की राजनीति से आगे बढ़ केंद्र की राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। इस बार सपा की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के बाद सपा दूसरे नंबर की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं उन्होंने यूपी के योगी आदित्यनाथ के बारे में भी काफी खुशी व्यतीत की। उन्होंने अग्निवीर और मणिपुर के हादसे को भी फिर से दोहराया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों को अधिकारों के लिए सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए और उनका अधिकार दिलाना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने देश के बारे में बात की और अपने नए सरकार केंद्र की राजनीति करने में आगे कदम बढ़ाने की बात की। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप मुझे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।